नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस, छंद और अलंकार पर, और वारी वारी से उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और संबंधित प्रश्न जो बन भी सकते हैं इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रस क्या होता है। तो रस साथियों, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात हम कहें तो रस का पर्याय आनंद हो सकता है। और रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और स्थायी भाव की संख्या 9 है, क्योंकि मुख्यतः आपके जो भी रस हैं वो 9 हैं। विभाव के प्रकार 2 हैं और अनुभाव के 4 प्रकार हैं, और संचारी भाव की संख्या जो है वो 33 है। रस के मुख्यतः 9 प्रकार हैं, किंतु इनकी संख्या अब 11 मानी जाने लगी है, क्योंकि इसमें वात्सल्य रस और आपका भक्ति रस भी सम्मिलित है। तो अब बात करेंगे कि रस व उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। जो आपका श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध से है। रुद्र भगवान शिव का जो पर्याय है, रुद्र उसी से बना है रौद्र, और रौद्र क्रोध, भगवान शिव से क्रोध को हम जोड़ सकते हैं। भयानक का भय है स्थायी भाव, अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणा का स्थायी भाव शांत या निर्वेद, शांत का स्थायी भाव निर्वेद, और वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल रति है। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवद विषयक रति है। अब हम देखते हैं कि रस से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं वो समझ लेते हैं। तो चलिएगा, स्थायी भाव हैं, प्रधान भाव जो आपका है स्थायी भाव है, क्योंकि मुख्यतः जो आपका रस होते हैं उनका स्थायी भाव देखा जाता है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी जाती है, लेकिन स्थायी भाव जो जिनकी मान्यता है वो अब 11 है, इसलिए कि भक्ति रस और वात्सल्य रस और सम्मिलित है। तो जितने रस उतने ही इनका स्थायी भाव है। तो विभाव के भेद कितने होते हैं साथियों? तो विभाव के भेद होते हैं आपके 2, एक तो आलंबन, एक तो उद्दीपन। अनुभाव को क्या कहते हैं? विभावों के उपरांत जो भाव उत्पन्न हो, पहले विभाव उसके बाद भी जो आपके भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको कहते हैं अनुभाव। अनुभाव आपके 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अगर आपसे कभी कभी पूछा गया है कि सात्विक अनुभाव कौन कौन से होते हैं, तो सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है, जिसमें से स्तंभ माने एक तरीके से जब कोई अचानक से कोई ऐसी वस्तु देख ली जाए तो हम स्तंभ माने खंबे की तरह, या कहें तो अचानक से खड़े रह जाते हैं। स्वेद माने पसीना आना, रोमांच माने एक तरीके से कहें तो रोमांचित होना है, स्वरभंग माने आपका शब्द नहीं निकलते हैं मुंह से जब कोई डर जाए तो, कंप माने कांपना, वैवर्ण माने रंग का बदलना, लाल मुंह पड़ जाना, इस तरीके से। अश्रु माने आपका आंसू निकल आते हैं कभी कोई बुरी चीज़ या वैसे देख के, या प्रलय माने होता है किसी चीज़ से छूट जाना या भागना। ठीक है, तो ये आपका सात्विक अनुभाव है। इनके 8 भाग हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि रस से संबंधित कुछ भी तथ्य हैं। तो और कुछ हैं कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। नाटक में 8 रस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ शांत को रस नहीं माना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, और इन्हें नवरस भी कहा जाता है। बाद के आचार्य ने वात्सल्य और भक्ति रस के हेतु 2 और स्थायी भावों को जोड़ा, जिसमें वात्सल्य माने जो वात्सल्य रस है उससे वत्सल विषयक रति है, और भक्ति रस है तो भगवद विषयक रति है। वृत्तियाँ भी आपसे कभी कभी पूछी गई हैं, तो कौन से रस में आपकी कौन सी वृत्ति आपकी है उससे संबंधित, तो वो समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ वृत्ति की अगर बात करेंगे तो कौशिक वृत्ति वो है जो श्रृंगार रस से है। कौशिक वृत्ति किससे है? श्रृंगार रस से। और सात्वतो वृत्ति वीर रस से है। सात्वतो जो वृत्ति है वो वीर रस से है। आर्भटी वृत्ति आपकी रौद्र और विभत्स से है, जिसका स्थायी भाव क्रोध और जुगुप्सा है। तो इनसे आर्भटी वृत्ति है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि भारतीय वृत्ति इनमें से किन में से नहीं है, तो जो आपकी अन्य 3 हम आपको बताएं, इनमें से जितना भी शेष रह जाता है वो भारतीय वृत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे हास्य रस है, करुण रस है, शांत रस है, अद्भुत आदि जितने भी रस शेष रह जाते हैं, रौद्र, विभत्स और आपके श्रृंगार और वीर रस को छोड़ते हुए, तो जितने भी रस शेष रह जाते हैं आपके 5 या 6, तो उन सब में आपका कौन सा आपका हो जाता है, कहें तो भारतीय वृत्ति। कौन सी? भारतीय वृत्ति उनमें हो जाती है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बात करते हैं। अब परीक्षा उपयोगी रस से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो समझेंगे। तो साथियों, इसमें रसराज श्रृंगार रस
को कहते हैं। रस कितने प्रकार के हैं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 9 ही लगा के आएंगे, 11 नहीं। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। वियोग है, मान लो कि विसरत नाही, हाँ, और हंस सुता की सुंदर कगरी, तो श्रृंगार रस, संयोग वियोग जो भी रहता है इसमें तो श्रृंगार रस ही है। हिंदी साहित्य का 9वां रस किसको माना जाता है? शांत रस को। इससे पहले आपके भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस थे, लेकिन अगला जो हिंदी साहित्य का रस है उसे 9वां रस शांत रस है। तो अगला देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये है ना, क्रोध, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध शब्द जहाँ आ रहा है उसी से आप समझ सकते हैं रौद्र रस है इसमें। तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। बीवत रस का स्थायी भाव आपका जुगुप्सा या घृणा है। और शोभित कर नवनीण लिए घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो देख रहे हैं यहाँ पर वत्सल माने बच्चे के घुटरू चलने का, मुख पर दधि लपेटने की बात हो रही है, तो वात्सल्य रस हो जाएगा यहाँ। काव्य में कितने रस हैं? 9 रस हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति है। ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? तो कवि बिहारी जिस रस के कवि माने जाते हैं वो श्रृंगार रस। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। चेष्टाएं ही, जो जैसे आश्रय है, आलंबन है, इनकी जो चेष्टाएं आपकी हो जाती हैं आश्रय की, वो अनुभाव कहलाती हैं। ट ठ ड ढ, ये टावर्क के जितने भी वर्ग वर्ण हैं आपके, इनका प्रयोग काव्य के किस गुण का है? ओज का है साथियों। किससे है? ओज से संबंधित हैं ये टावर्क के जितने भी वर्ण हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? यहाँ पर शोक है ना, शोक, यहाँ पर इस जिसका करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो यहाँ शोक स्थायी भाव है। ठीक है, तो प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? करुण रस है, क्योंकि इसमें हाँ, सुभद्रा अर्जुन से पूछती हैं अभिमन्यु की मृत्यु के बाद, अति मलिन वृषभान कुमारी विप्रलंब श्रृंगार। ये पूछा गया प्रश्न है कि अति मलिन वृषभान कुमारी में कौन सा श्रृंगार है? तो विप्रलंब श्रृंगार है। अगला देखते हैं कि किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो देखिए साथियों, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें वात्सल्य रस होगा। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ कौन सा? यहाँ पर भगवान श्री राम हाँ, रावण के सीता जी का हरण करने के बाद परेशान है और वहाँ के जो खग और मृग हैं उन सबसे पूछ रहे हैं कि आपने हाँ मृग के नैन समान जो हाँ सीता जी थी वो आपने देखी हैं? तो यहाँ वियोग श्रृंगार है। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो क्या है? करुण रस। करुणा जहाँ आएगी वहाँ करुण रस होगा साथियों। तो अगला देखते हैं, निस्दिन वर्षत नैन हमारे, निस्दिन वर्षत नैन, और नैन वर्षेंगे तो वियोग श्रृंगार होगा। बहुत ही सरल है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। कौन सा? श्रृंगार रस है साथियों, श्रृंगार रस। भरत के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? जो भरत के रस सूत्र हैं उसमें साथियों स्थायी भाव का उल्लेख नहीं दिया है। यह बात आपसे पूछी गई है, इसलिए आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33, 33 है। संचारी भावों की संख्या 33 है। इसको भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है। अगला आपका एक यहाँ देखेंगे सूक्ति है, वाक्य रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ जी की। तो जो रसात्मक काव्य वाक्य है वही आपका काव्य है, ये कहा है आचार्य विश्वनाथ ने। केशव कही न जाय कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए, अद्भुत रस है, विस्मय है। यहाँ आश्चर्य और अद्भुत रस है। देखिएगा यहाँ कहा गया है ना विचित्र, एक शब्द विचित्र आया है। विचित्र माने हाँ जो अलग ही हो, आश्चर्य अद्भुत हो, उसको ही हम विचित्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप शब्दों से भी कभी कभी ध्यान देके उसका रस समझ सकते हैं। अगला है जह तह मज्जा मांस। देखिए मांस की बात आ रही है। रुचिर लख परत बगारे, है ना, बिगाड़ रहा है। जित छित छिटके हाड़, मांस हाड़ की बात जहाँ होगी साथियों वहाँ जुगुप्सा घृणा विवत्स रस होगा। तो आप पंक्तियों में दिए हुए शब्दों से भी समझ सकते हैं। तो साथियों ये था रस से संबंधित कुछ प्रश्न भी जो आए हुए परीक्षाओं में हैं, और रस से संबंधित जो तथ्य थे। मैं आशा करता हूँ रस इससे बाहर नहीं जाएगा। और आगे बात करेंगे छंद। चलिएगा छंद में क्या है साथियों? छंद शब्द जो है छंद धातु में असन प्रत्यय लगने के बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित माने कि प्रसन्न करना, है ना, खुश करना। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र इसलिए कहते हैं। देखिए पिंगल माने होता है जो जो हमारा काव्य कर्णप्रिय हो, सुनने योग्य हो, कानों से सुना जा सके। छंद के अंग कितने हैं साथियों? छंद के अंग हैं पाद, चरण जिसको कह सकते हैं वर्ण और मात्रा, संख्या, क्रम जिसको संख्या या क्रम बात एक ही है, गण, गति, हाँ जिसका प्रवाह, यति, रुकावट, तुक माने जो आपका तुकांत होते हैं, तुक, ये सब आपके छंद के अंग माने जाते हैं। अब हम आपसे बात करें कि छंद के भेद कितने हैं, तो साथियों छंद के भेद 3 हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। अब देखिएगा, अब आपसे कभी कभी पूछ लिया गया है कि इनमें से सम्मात्रिक छंद कौन सा है, इनमें से अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है और विषम मात्रिक छंद कौन सा है। तो साथियों सम्मात्रिक जो छंद होते हैं वो आपका चौपाई है, गीतिका है, हरिगीतिका है, रोला है, तोटक है, वीर आल्हा आदि। वीर या आल्हा ये दोनों का एक ही बात है, आल्हा छंद या वीर छंद बात एक ही है। अगला है अर्धमात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन से हैं, तो वर्वे, दोहा, सोठा, उल्लाला, ये आप 4 ही याद रख लें और जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ इतना याद रख लिए तो साथियों प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया और छप्पे, ये आपके विषम मात्रिक छंद होते हैं क्योंकि कुंडलिया रोला दोहा का योग है, हैं छप्पे भी आपका दो जो आपके छंद होते हैं उनका योग है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आगे बताया जाएगा। वर्णिक छंद क्या होता है, ये मात्रिक छंद की कहानी थी। वर्णिक छंद साथियों सवैया है, घनाक्षरी है, कवित्त है, पंचचामर है, इंद्र वज्रा है, द्रुत विलंबित है और शिखरणी। आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से मात्रिक छंद नहीं है या वर्णिक छंद नहीं है, तो जितने भी आपको मैं ऊपर बताया हूं चाहे विषक सम्मात्रिक या विषम मात्रिक या अर्ध सम्मात्रिक हैं, लेकिन ये जितने भी आपके भेद हैं इतने ये आपके सारे आपके मात्रिक छंद के हैं। तो इनमें से कोई होगा वो मात्रिक होगा और इनमें से अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपका वर्णिक होगा। तो साथियों क्या होगा, इनमें से आपसे पूछा जाएगा तो वर्णिक। तो वर्णिक में कौन कौन से आ रहे हैं साथियों, तो सवैया है, घनाक्षरी है, कवित्त, पंचचामर, इंद्र वज्रा, द्रुत विलंबित और शिखरणी है। अब परीक्षा उपयोगी जो पूछे गए प्रश्न या पूछे जा सकते हैं वो भी हैं कुछ, तो इनको भी देख लेते हैं। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं साथियों? चौपाई के चारों चरणों में आपके 16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं, तो साथियों दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आपका द्वितीय और चतुर्थ चरण में कौन कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो साथियों 11 मात्राएं होती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि दोहे व रोला, दोहा व रोला का क्रम मिलाने पर छंद बनता है कुंडलिया। दोहा और रोला का जो योग है वो कुंडलिया बनता है। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में है, तो गुरुजी की कहना है यहाँ पे कि गंगा अवतरण जो है कि किस छंद में है, वो रोला छंद में है। क्या है, रोला छंद में है। अवधि का निजी छंद है, अवधि भाषा का जो निजी छंद है, अपना छंद जो ज्यादातर अवधि भाषा में लिखा गया, तो वो है वर्वय छंद। कौन सा, अवधि भाषा में। ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाने की संभावना रहती है साथियों। तो रोला में मात्रा होती है 24। रोला में कितनी मात्राएं हैं, 24। रोला व उल्लाला, रोला और दोहा, दोहा और रोला का योग कुंडलिया है और रोला और आपका उल्लाला ये छप्पे का है। आपको याद रखना है, दोहा व रोला का योग कुंडलिया कहते हैं, रोला और उल्लाला का योग छप्पे है। तो साथियों अगला देख लेते हैं कि चारों चरणों में समान मात्रिक वाले छंद को क्या कहते हैं। जिसमें चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी सम्मात्रिक छंद होगा। कुछ चरणों में अलग होंगी तो वो आपका अर्ध सम्मात्रिक होगा और प्रत्येक में अलग होंगी तो विषम मात्रिक होगा। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है दोहा, है ना। अर्ध सम्मात्रिक छंद है दोहा क्योंकि 13-11 का होता है। हाँ, छप्पे किस प्रकार का छंद है, विषम मात्रिक छंद है, प्रत्येक में अलग अलग है क्योंकि कुछ रोला है और कुछ उल्लाला है तो विषम मात्रिक छंद हो जाता है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं साथियों? जो विराम होता है उसे यति कहते हैं, रुकावट, है ना। यति माने रुकना, गति माने प्रवाह में या चलना। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न और कौन से बन सकते हैं। तो किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 से 12 पर यति होती है? तो साथियों 26 मात्राएं जिसमें हो और 14-12 पर यति, पहले यति 14 पर फिर 12 पर हो, वहां आपका गीत का होता है। कौन सा होता है, गीत का। किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है ना। एक सा माने पहला शब्द भी वही और अंतिम शब्द भी वही, तो वो साथियों कुंडलिया में होता है। ऐसा किसमें होता है, कुंडलिया में। किस छंद में प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और 7
8 पर यति, पहले 7 पर यति फिर 8 पर यति होती है, इसे हम मालिनी छंद कहते हैं। कुल मिला के 15 वर्ण होते हैं और मालिनी जो छंद है वो आपका वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है साथियों। ठीक है, अगला हम रख रहे हैं आपका जो अगला प्रश्न है, दोहा का विपरीत छंद है सोठा। क्या है? सोठा। अगर देखें दोहा में क्या होता है, 13-11 पर यति होती है और सोठा में 11-13 पर यति होती है, इसलिए दोहा का उल्टा जो है वो आपका सोठा है। प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? छप्पे छंद में ऐसा होता है। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र है और जिस छंद में 12-7 की यति पर कुल 19 वर्ण होते हैं वहाँ बरवय होता है। और मालिनी जो आपका छंद है उसमें कितने पर यति हो रही थी? वहाँ वर्णों पर यति हो रही थी, 8-7 पर और 15 वर्ण होते थे। यहाँ मात्रिक है, वरवय आपका मात्रिक छंद है, मालिनी आपका वर्णिक छंद है। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंदों में आपसे अगर पूछ लिया जाए गण कितने होते हैं, गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। हाँ, तो जगण मगण तगण रगण ये सब आपके गण हैं, वो आपको देख लेने हैं। तो निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? निराला के अनुसार जो आपका मुक्त छंद है वो कवित्व के आधार पर आपका सफल हो सकता है। ये आपको कथन निराला जी का याद रखना है। साथियों, आशा करते हैं कि रस और छंद से जितना भी मैं आपको यहाँ आज बता रहा हूँ उतना आपका परीक्षा में पूछे जाने का पूरा ही संभावना है। तो चलिएगा हम बात करेंगे अलंकार पर। देखिएगा, अलंकार जो अलंकृत या आभूषित करे वही अलंकार है, जो सजाए संवारे वही अलंकार है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा एक संस्कृत की एक सूक्ति है आचार्य दंडी की, उसका देखिए हिंदी अनुवाद है कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म, जो शोभा मतलब करते हैं, जो शोभा बढ़ाते हैं, उन्हीं सबको हम अलंकार कह देते हैं। प्रथम काव्य शास्त्री आपके परिभाषा ये आचार्य दंडी की है। प्रथम काव्य शास्त्री हैं आचार्य भरत ने या भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकार उपमा, रूपक, दीपक और आपका यमक, इन 4 का ही उल्लेख किया है शुरुआत में नाट्य शास्त्र में। अब आचार्य भरत ने। अब हम बात करेंगे कि हिंदी के कवि केशव दास अलंकारवादी कवि हैं। अलंकार के 2 मुख्य भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम बात करेंगे, देखिएगा शब्दालंकार और अर्थालंकार के कुछ भेद हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास कहाँ है? जहाँ कोई वर्ण आए, जैसे हम कहें तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाहे, तो यहाँ पर देखिए तरन में ता, तनुजा में ता, तरोवर में ता, तट में ता, तमाल में ता, तो यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम बात कर रहे हैं साथियों अयमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति किंतु प्रत्येक अर्थ अलग हो। जैसे आपको एक बहुत ही सरल है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, कनक कनक के सौगनी, एक कनक का मतलब धतूरा है, एक कनक का मतलब सोना है ना। तो यहाँ पर जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर, तो एक का बेर बार है और एक का बेर फल जो है वो है। तो जहाँ शब्द कोई अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है किंतु अर्थ निकलते हैं, जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि विचारी चोर, या पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो एक पानी का अर्थ यहाँ पर मोती के लिए चमक है, मानुष के लिए शर्म हया है और चून के लिए जल है। उसी भांति श्लेष अलंकार, एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमेय उपमान के मत, उपमेय और उपमान के मत समानता दर्शाई जाती है, समानता दर्शाई जाती है। यहाँ वाचक शब्द सासी से समसरित समान इन सब का प्रयोग किया जाता है। और उपमा अलंकार में एक गुणधर्म होता है जो सामान्य होता है उपमेय उपमान का। तो यहाँ पर जहाँ समानता दर्शाई जाए उपमेय उपमान में, उपमेय आपका जो होता है वो प्रस्तुत होता है, उपमान आपका अप्रस्तुत होता है। उपमेय आपका मनुष्य से हम कह सकते हैं हमसे जुड़ा होता है, उपमान आपका प्राकृतिक कुछ हो सकता है। तो ये उपमा अलंकार के भेद हैं। रूपक अलंकार में साथियों क्या होता है? रूपक अलंकार जो है आपका, उसमें उपमेय और उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, कहें तो रूप ही दे दिया जाता है। जैसे चरण कमल वंदो हरिराई, मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, तो यहाँ कमल का रूप चरणों को दे दिया गया है, तो रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना दर्शाई जाती है, जिसमें जनु मनु जानहु मानहु जनहु मनहु जानो मानो ऐसे
वाचक शब्दों का यहाँ प्रयोग हो, वहाँ होता है आपका उत्प्रेक्षालंकार। अब बात करें अतिशयोक्ति अलंकार, तो साथियों अतिशयोक्ति अलंकार देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो मात्र सोचने, क्षण मात्र से ये सोचने भर में चेतक का उधर पहुंच जाना एक अतिशयोक्ति है। अन्योक्ति में क्या होता है, किसी की ओर का अप्रत्यक्ष संकेत होता है ना, प्रत्यक्ष संकेत नहीं, लेकिन हाँ जो चीज अप्रस्तुत है उसका उसकी ओर संकेत करने का मात्र या अन्योक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, बेजान वस्तु द्वारा मानव जैसा व्यवहार कराते हैं, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई होता है, तो ये मानवीकरण अलंकार में आएगा। फूल का हंसना, कलियों का मुस्कुराना, ये मनुष्य का है, मानव का है कार्य, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज निर्जीव हैं, जो भी आपकी प्राकृतिक चीजें हैं, मानव नहीं है, उनसे कराया जा रहा है, तो हम मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब आपसे कभी कभी भेद पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सा शब्दालंकार का भेद है या इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो शब्दालंकार में अनुप्रास आता है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति है और विप्सा है इत्यादि और हैं। तो अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, प्रतीप, विरोधाभास, व्यतिरेक, दृष्टांत, ये और अन्य भी बहुत सारे भेद हैं, लेकिन ये प्रमुख अर्थालंकार के और शब्दालंकार के कुछ भेद हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। और पूछा भी तो कुछ भी जा सकता है साथियों, लेकिन हम लोग कोशिश यही करेंगे कि आपका एग्जाम में अच्छा जाए। अब देखिएगा, ज्यों यहाँ पर देखिए पंक्ति दी है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। कोई व्यक्ति श्याम रंग में बूढ़े और उज्जवल हो, ऐसा क्या है, काले काले रंग में बूढ़ने से, डूबने से उज्जवल होगा नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास अलंकार, एक का विरोध हो रहा है, विरोध जैसी जहाँ बात होगी वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। अब देखिएगा इसमें और भी हैं, पीपर पात सरिस मंडोला, उपमा अलंकार होगा। देखिए सरिस सम समान आ जाए वहाँ उपमा होगा। चरण कमल बंद और राई, योजक चिन्ह का प्रयोग है और कमल रूपी चरणों की वंदना कर रहे हैं, रूपक अलंकार है। वाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर। अब बताइए अतिशयोक्ति है, वाण नहीं पहुंच पाए हैं, उससे पहले ही हाँ शत्रु गिर गए हैं, अतिशयोक्ति है। जहां पर बात का बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुमहि तपहि मोहि कहे भोगू। तो यहाँ पर आपको याद रखना है काकू वक्रोक्ति है, मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुमहि तपहि महि कहे भोगू, तो काकू वक्रोक्ति। पाए महावर देन को नायन बैठिया है, फिर जान महावरी एड़ी मिटत जाए। तो यहाँ पर भ्रांतिमान है। देखिए भ्रांतिमान और संदेह में थोड़ा सा अंतर है। संदेह अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर हाँ मात्र हम संदेह करें कि ये आपका सांप है कि रस्सी है, या हम भ्रांतिमान में क्या है कि सांप है कि रस्सी है, और या रस्सी को सांप समझकर कोई क्रिया करना, भाग उठना, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाए। तो यहाँ पर नायन के द्वारा पाँव पर महावर लगाया जा रहा है, और महावरी माने कि एड़ी की लालिमा को समझकर उसको क्या है, लालिमा को ही महावर समझते हुए वो आगे बढ़ जा रही है, तो यहाँ भ्रांतिमान हो गया, उस पर क्रिया कर दे रही है ना, तो वहाँ भ्रांतिमान। ध्वनिमयी खर के गिर कदरा कलित कानन केलिक नुकुंज को, वृत्यानुप्रास है, ये क्या है, वृत्यानुप्रास। ठीक है साथियों, अगला हम देखते हैं चरर मरर खुल गए अरर। तो ये च र र र म र र, तो रा का क्या हो रहा है, वार वार आना हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बड़े न हुजे गुणन विन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गड़ो न जाए। ये है आपका अर्थांतर अन्यास। ठीक है साथियों, ये आपका अर्थांतर अन्यास है। और अगला हम देखते हैं संदेह शनि मधुवन कूप भरे, अतिशयोक्ति अलंकार है। बताइए मतलब मधुवन में कूप जो हैं संदेशों से भरे हुए हैं, कूप भरे हुए हैं संदेशों के, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, तो ये अन्योक्ति है। क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। अब ये श्लेष अलंकार है। यहाँ देखिए दीप का हाँ बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए, एक दीप जो है यहाँ पर कपूत की बात कही जा रही है। अगर रहमन गति दीप की कुल कपूत गति होए, उसी तरीके अगर दीप है और कुल कपूत है, यहाँ बारे उजारे, अगर उनको बारेंगे दीप को तो उजारा करेगा, और क्या करेंगे,
उसको बढ़ाएंगे तो वो अंधेरा कर देगा। उसी तरीके से है पुत्र को भी यहाँ दोनों को दो तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। एक शब्द से यहाँ अनेक अर्थ निकल रहे हैं, है ना। एक दीप का बच्चे के लिए निकल रहा है, कुल के दीपक का बच्चे के लिए, और एक उजाला करने वाले दीपक का निकल रहा है। तो एक शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं, वहां आपका श्लेष अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर उल्लेख अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर, तो यहाँ उल्लेख किया जा रहा है तो उल्लेख अलंकार हो गया। अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार अन्योक्ति अलंकार है। जहां पर बात अन्य ढंग से कही जाए, घुमा फिरा के कही जाए, तो वह अन्योक्ति हो जा रही है। अब बात है पंकज तो पंकज मृगांक भी मृगांक री प्यारी मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। तो देखिएगा पंकज पंकज मृगांक मृगांक ये शब्द तो यहाँ लाटा अनुप्रास है ना। लाटा अनुप्रास में क्या होता है, आपका कोई शब्द बार बार आए, कोई शब्द का या समूह के साथ बार बार आना, समुदाय के साथ, लाटा माने समूह या समुदाय होता है उसके साथ बार बार आना, लेकिन अन्वय करने पर उसका अर्थ अलग निकलना, वहाँ लाटा अनुप्रास हो जाता है। भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय का। हार विजय देखिएगा है तो विरोधाभास हो गया, एक हार एक विजय, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो सुवर्ण इस कवि के लिए तो सुंदर वर्ण है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना, तो श्लेष अलंकार हो गया। एक ही शब्द से देखिएगा अनेक अर्थ चिपके हैं। रावण सिर सरोज बनचारी चर रघुवीर सिली मुख धारी, श्लेष अलंकार है। क्या है यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है आपका। अगला है बिनु पद चले सुने बिनु काना, बगैर पांव के चला जा रहा है, बगैर सुने बगैर कानों के सुना जा रहा है, बगैर काम के काम हो रहे हैं सारे, तो वहां विभावना अलंकार। जहां हाँ बगैर किए ही कुछ हो रहा हो, वहां विभावना अलंकार। माँ के सुचुपकारों जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। तो माँ जैसा संत नानी मतलब कि प्रतीप अलंकार, जिसमें हाँ जिसमें उपमेय को उपमान से मतलब बड़ा चढ़ाकर या कोई एक कहें तो उपमान को उपमेय ही मान लेना जहां रहता है, वहां आपका जैसे माँ को संत मान लिया हमने, वहां प्रतीप अलंकार है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के, तो रूपक अलंकार है ना। क्या है, मुख कमल मतलब कमल रूपी मुख है, तो उसको हम रूपक अलंकार कही देंगे। मुख और कमल में क्या है, रूपक अलंकार है। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, तो प्रतीप अलंकार है। क्या है, शरीर सम श्याम, हाँ तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। सम सुवर्ण सख कोमल कनक कठोर सिय अंग सख कोमल कनक कठोर, ये आपका व्यतिरेक है। इसी पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, बताइए विशेषोक्ति अलंकार है। नीर से भरे हैं प्रतिदिन, लेकिन हम प्यास नहीं बुझाते जैसे समुद्र है, विशेषोक्ति है। अगला है तरण के ही संग तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, यमक अलंकार। क्या है, यमक अलंकार है। यहाँ पर शब्द तरण तरण आया है, प्रत्येक का अर्थ अलग है। सारंग ले सारंग चल गई सारंग की चोट सारंग जीनो पाए के सारंग की चोट, तो कुल मिला के सारंग का कई बार अर्थ है लेकिन अलग अलग अर्थ होगा, तो यहाँ क्या है, यमक अलंकार है। अगला देखते हैं, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों विक्षुक, ज्यों आ गया, ज्यों त्यों मानो जानो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, तो ये हो गया ज्यों विक्षुक लेकर स्वर्ण उत्प्रेक्षा अलंकार। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, यमक अलंकार। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यमक अलंकार। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, है ना, ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान रूपी आंधी माने कि हाँ रूपक अलंकार। सके हैं सहित हर्षी अति रानी सुखत धानु पराजनु पानी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ हाँ अर्थ कई चिपके हुए हैं, सॉरी हाँ तो यहाँ पर देखो, सखी सहित हर्षी अति रानी सुखत धानु पराजनु पानी, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पे। हाँ अगला है, सा शिवधनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेन गोसाई, उपमा अलंकार है। क्या है, सो, हाँ देखो यहाँ सो माने सा सम सो से, तो यहाँ सो शब्द आ गया इसलिए उपमा अलंकार भी है। यहाँ उषा सुनहले तीर बरसाती
जय लक्ष्मी सी उदित हुई। देखिए उषा सुनहले तीर बरसाती, ये मानव कर सकता है काम, लेकिन उषा के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, किरणों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो मानवीकरण अलंकार होगा। मानव की भांति व्यवहार हो रहा है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यहाँ प्रतीप अलंकार होगा। इसमें कौन सा होगा? उसी तपस्वी से लंबे देवदार दो चार खड़े, प्रतीप अलंकार। पानी विच मीन प्यासी, पानी विच मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हांसी, विशेषोक्ति है। कौन सा है? विशेषोक्ति अलंकार है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, रूपक अलंकार है ना। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो रघुवर बाल पतंग, रघुवर और बाल पतंग जो हैं, यहाँ भगवान श्री राम को उगते हुए सूरज की तरह माना गया है, रूप दे दिया गया है, रूपक अलंकार हो गया। पूत सपूत तो कादन संचय, और पूत कपूत तो कादन संचय। यदि पुत्र सपूत है तो भी धन सजोने की या रखने की आवश्यकता नहीं, और कपूत है तो भी क्या रखने की आवश्यकता है, वो बिगड़ जाएगा, तो लाटा अनुप्रास हो जाएगा इसमें। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो साथियों, हमने जितना भी आज आपको रस छंद अलंकार का विस्तार से पढ़ाया है, आशा करते हैं आगामी जो आपकी टेट की परीक्षा है, आगे सुपर टेट भी होने वाला है, तो उन सब में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित हो सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।